वृंदावन की संकरी गलियों में उस रात कुछ अलग ही सन्नाटा था। चांद की हल्की रोशनी मंदिरों की दीवारों पर पड़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कोने को निहार रही हो। प्रिया, जो एक साधारण सी लड़की थी, अपने मन के भारीपन को लेकर यमुना किनारे बैठी थी। उसके जीवन में बहुत कुछ टूट चुका था। विश्वास, रिश्ते और उम्मीदें, सब कुछ जैसे समय की धूल में दब गया था। उसने धीरे से आंखें बंद की और बोली, हे राधा रानी, अगर आप सच में हो तो मुझे रास्ता दिखाइए। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने एक वृद्धा खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरे पर अद्भुत शांति। बेटी, इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों? वृद्धा ने मुस्कुराते हुए पूछा। प्रिया ने अपना दुख सुनाया। वृद्धा शांत भाव से सुनती रही और फिर बोली, जो खोया है वो तेरा कभी था ही नहीं, जो तेरा है वो तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। प्रिया को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन उसके दिल को अजीब सी शांति मिलने लगी। वृद्धा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चल, तुझे असली वृंदावन दिखाती हूँ। दोनों धीरे धीरे चलते हुए एक पुराने बंद पड़े मंदिर के पास पहुंची। मंदिर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर दीपक जल रहे थे, जबकि वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही प्रिया अंदर गई, उसने देखा मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति जीवंत हो उठी। बांसुरी की मधुर धुन पूरे वातावरण में गूंजने लगी। चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। प्रिया स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वृद्धा बोली, ये वही जगह है जहाँ सच्चे मन से पुकारने वालों को उत्तर मिलता है। प्रिया ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? वृद्धा मुस्कुराई। अचानक उनका रूप बदलने लगा। उनके चेहरे पर दिव्य आभा फैल गई और वो स्वर गूंजा, मैं वही हूँ जिसे तू पुकार रही थी। प्रिया समझ गई, वो स्वयं राधा रानी थी। वो उनके चरणों में गिर पड़ी। माँ, मुझे संभाल लीजिए। राधा रानी ने उसे उठाया और कहा, तुझे टूटना पड़ा ताकि तू खुद को पा सके। अब तू अकेली नहीं है। इतना कहकर वो धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। अगली सुबह जब प्रिया उठी तो वो उसी यमुना किनारे थी। सब कुछ जैसे सपना था, लेकिन उसके हाथ में एक छोटी सी माला थी, राधा नाम की। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक नई चमक थी। उसे समझ आ गया था, जब मन सच्चा हो तो भगवान खुद रास्ता दिखाने आते हैं।